ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम किडनी रीजनरेशन के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे रीनोग्रिड से, मधुनाशनी से और मुक्ताबटी से, इन तीनों औषधियों से अलग अलग एक्सपेरिमेंट में जहाँ किडनी के अंदर डीजनरेटेड चेंजेस हैं उनको समझिए हम रिवर्स करके रीजनरेट कर सकते हैं। तो आज संक्षिप्त में हम समझिए 3 अलग अलग औषधियों का डेटा देखेंगे। वो एक तरीके से कंपाइलेशन किडनी के लिए है कि किडनी के जो अपने अवयव हैं, किडनी के जो अपने पूरे फंक्शनल यूनिट्स हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, उनकी फंक्शनलिटी समझिए हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो है होलिस्टिक अप्रोचेस फॉर टिश्यू रिजुविनेशन और किडनी। स्वामी जी आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो किडनी के बारे में अगर हम देखें तो समझिए एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है। कि हमारे शरीर में लिवर में सबसे ज़्यादा होता है, किडनी में थोड़ा सा कम होता है, पर लेकिन इन सेल्स के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये चोट के बाद खुद को जल्दी ठीक कर लेती हैं। और जो इसकी पूरी फंक्शनलिटी है स्वामी जी, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो कैसे हमारी किडनी काम करती है, कैसे मूत्र का निर्माण होता है, कैसे स्वामी जी रक्त छाना जाता है और वो छन के मूत्र के तौर पे बाहर दिखाई देता है। तो इनके जो टिश्यूज़ हैं जिसके अंदर डीजनरेशन के होने के चांसेस हैं स्वामी जी, वो ये हैं जिसको हम किडनी टिश्यू डीजनरेशन पाथवे कहते हैं। जो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर वो सेल्स अलग अलग जगह इंजरी के तौर पे आ जाएं तो स्वामी जी ऐसी तोड़फोड़ इसमें पॉसिबल होती है। तो इन तोड़फोड़ के अपने अपने कारक हैं। डायबिटीज़ उसमें एक कारक है, हाई ब्लड प्रेशर है एक उसका कारक है। स्वामी जी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, सिंथेटिक वर्ड्स की बड़ी दवाएँ हैं, कैंसर की दवाएँ हैं, उनके लंबे इस्तेमाल से स्वामी जी किडनी के अंदर ऐसी इंजरी आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम स्वामी जी वही देखेंगे कि जो पूरा किडनी डीजनरेशन का पाथवे है वो कैसा है। स्वामी जी आप जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक फंक्शनल यूनिट है किडनी की जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ से फिल्ट्रेशन शुरू होकर स्वामी जी इस पूरे ताने वाने के साथ यहाँ से फाइनल यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये फंक्शनल यूनिट है, यहाँ पे रक्त अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ स्वामी जी पूरा फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसके अंदर अलग अलग पाथवे हैं जहाँ पर डैमेजेस पॉसिबल हैं, जहाँ डिजनरेशंस पॉसिबल हैं और उन डिजनरेशन के अपने अपने कारक हैं। तो स्वामी जी आज हम देखेंगे मधुनाशनी बटी जो हमारी डायबिटीज़ की एक बड़ी दवा है और डायबिटीज़ का एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन नेफ्रोपैथी भी है स्वामी जी। तो नेफ्रोपैथी जो डायबिटीज़ की वजह से पैदा हो रही है, जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, तो स्वामी जी अब देखेंगे हमने एनिमल्स के अंदर, डायबिटिक रैट्स के अंदर हाई फैट डाइट खिला के उनके अंदर स्वामी जी 2 महीने तक डाइट खिलाने के बाद उनके अंदर जब डायबिटीज़ इंड्यूस की तो उनके अंदर किडनी भी थोड़े से खराब हुए थे। तो स्वामी जी आप जो देख रहे हैं ये किडनी का हिस्टोपैथोलॉजी है, जहाँ आप देख रहे हैं जी नॉर्मल किडनी है, ये वो किडनी है जिसके अंदर डिजनरेशन पैदा हो गया है और स्वामी जी ये वो वाली किडनी है जहाँ हमने देखा है कि मधुनाशनी की वजह से रीजनरेशन आने शुरू हो गए और डायबिटीज़ की वजह से जो किडनी इंजरी है स्वामी जी वो मधुनाशनी ने रिवर्स करनी शुरू की थी। ये अभी थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के बच्चे का आप देखो, डायलिसिस 7 दिन में छूट गया। मैं नहीं कहता हूँ सबका छूट जाएगा 7 दिन में, चाहे 1 सप्ताह लगे, चाहे 2 सप्ताह लगे, चाहे 1 माह लगे, 2 माह लगे, लगभग 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में किडनी के पेशेंट को ये रिवर्सिंग होता हुआ दिखता है। किडनी डिजीज रिवर्स होती है, डीजनरेटेड सेल रिजुविनेट होते हैं, नेफ्रॉन्स, ये दिखता है। वो सारा डेटा आपको बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी, और जो हम चेंजेस देख रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, स्ट्रक्चरल चेंज देख रहे हैं स्वामी जी, वैसे ही चेंज उनके किडनी मार्कर में दिखते हैं, चाहे वो सीरम क्रेट का लेवल हो, चाहे वो अलग अलग टाइप के बायोकेमिकल मार्कर हों। और स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस भी हम कंबाइन करें तो हमें दिखाई देता है कि मधुनाशनी की वजह से ये स्वामी जी ठीक होना शुरू हो जाता है। जो दूसरा प्रोसेस है समझिए वो है हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी पे ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शनैलिटी है, जो छानने का काम है समझिए, उसका ड्राइविंग फोर्स ब्लड प्रेशर है। हमारा ब्लड प्रेशर ही ड्राइव करता है कि कैसे हमारा किडनी के अंदर फंक्शनैलिटी हो। तो अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो स्वामी जी चन्नी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिजनरेशन होने शुरू हो जाते हैं। समझिए ये डेटा कुछ नई डेटा हैं जो मैं पहली बार आज यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ हमने देखा कि हाइपरटेंशन की वजह से जो नेफ्रोपैथी हो रही थी, जब हम ज़्यादा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, एनिमल्स में भी समझिए ऐसा किया जा सकता है, एक उन्हें केमिकल देते हैं जिसकी वजह से उनका बीपी बढ़ जाता है। और उस बड़े कंडीशन में आप देखेंगे स्वामी जी, अगर हम जब मुक्ताबटी दे रहे हैं और मुक्ताबटी के जो अच्छे रेस्पॉन्सेस स्वामी जी वो यहाँ देख रहे हैं, ये नॉर्मल किडनी है, ये वो वाली किडनी है स्वामी जी जहाँ हमने हाई बीपी दिया हुआ है। तो देखें जो अच्छे अच्छे सेल हैं वो सब गायब हो गए स्वामी जी, डीजनरेशन आना शुरू हो गया और ऐसा दिखने लगा कि शायद कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो किडनी के अंदर
गंदे तरीके के इफेक्ट दिखा रहे हैं और जो किडनी के मार्कर हैं वो कम होने शुरू हो रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है स्वामी जी, आप देखेंगे मुक्ताबटी के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली रिवर्स होना शुरू हो जाता है, और जो ये बताता है कि अगर हम बीपी की वजह से डिजेनरेशंस हैं उनको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। और स्वामी जी बहुत अच्छा डेटा इसमें जो है कि अगर आप एक सिंथेटिक वर्ड की जो टीबी की बड़ी दवा है एनाप्रिल, आप उसका डेटा देखें, वो स्वामी जी बीपी तो कम करती है पर उसकी वजह से जो डिजेनरेशन है स्वामी जी वो ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ हमें थोड़ी सी सुपीरियरिटी दिखाई दे रही है कि सिंथेटिक वर्ड की जो दवाएं हैं उसके मुकाबले आयुर्वेदिक वर्ड की दवा एक होलिस्टिक मेडिसिन के तौर पर काम कर रही है। बीपी को ठीक करने के साथ साथ जो किडनी के डिजेनरेशन हैं वो भी ठीक होने शुरू हो रहे हैं। अब समझिए आते हैं उस फाइनल डेटा पे जिसके बारे में हम आज थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, वो है एंटीबायोटिक्स की वजह से किडनी सेल्स के अंदर इंजरीज, किडनी सेल्स के अंदर डिजनरेशंस। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं स्वामी जी, अगर वो ज़्यादा समय तक इस्तेमाल की जाएँ तो वो किडनी की बेसिक फंक्शनैलिटी को ख़राब कर देती हैं, कम कर देती हैं, डिजनरेट कर देती हैं। तो आज हम देखेंगे स्वामी जी रीनोग्रिड के इस्तेमाल से, जो यहाँ भी रखा हुआ है और जो स्क्रीन पर भी है, जिसके अंदर आपा मार्ग है, पाषाण भेद है, पलाश है, बरुण है, पुनर्नवा है, कासनी और गोखरू है, ये सातों औषधियों का जो सबसे अच्छा मिश्रण है, एक अच्छा फॉर्मुलेशन बहुत जबरदस्त है। और इसके जो एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं जो नेचर ने, प्रकृति ने, जिसके लिए हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी कहते हैं कि नेचर सबसे बड़ा केमिस्ट है। हाँ स्वामी जी, तो वो जो अच्छे कंपाउंड है वो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो नेचर ने इसके अंदर पैक किए हुए हैं, आप देखें स्वामी जी वो सब इसके अंदर हैं और इनके जो अच्छे इम्पैक्ट हैं स्वामी जी वो आज हम देखेंगे। उसके लिए हमने ह्यूमन किडनी सेल्स पे काम किया। हमने ह्यूमन किडनी सेल्स को स्फेरॉइड में ग्रो किया स्वामी जी, उनको एक लड्डू जैसे एक स्ट्रक्चर में लेके आए और देखा कि जो उनका स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। और स्वामी जी हमने पाया कि 10,000 सेल्स को लेके अगर हम 16 दिन तक जाते हैं तो वो बहुत स्टेबल स्फेरॉइड बन जाते हैं। और इनको फिर स्वामी जी हमने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, डिजीज़ इंड्यूस करनी शुरू की। पहले हमने शुरू किया स्वामी जी एक एंटीबायोटिक से, इसका नाम है वैंकोमाइसिन। और वैंकोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका एडवर्स इफेक्ट नोन है। तो स्वामी जी हमने वैंकोमाइसिन पर काम किया और आप जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये वैंकोमाइसिन का वो डेटा है कि जैसे जैसे हम वैंकोमाइसिन का लेवल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्वामी जी सेल डेथ, जो सेल्स की बायोबिलिटी है, जो जितने जीवित सेल्स हैं स्वामी जी उनका नंबर कम होना शुरू हो जाता है, जो ये बताता है कि लगभग 2 मिलीमोलर कंसंट्रेशन तक आधे से ज़्यादा सेल्स स्वामी जी कंप्रोमाइज कंडीशन में आ जाते हैं। उसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम पैरेलल में देखें कि रीनोग्रिड अकेले में से बगैर किसी भी को ट्रीटमेंट के आप देखें तो रीनोग्रिड स्वामी जी 100 माइक्रोग्राम पर ml तक कोई भी एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई नहीं देता है। कि मतलब इन सेल्स के प्रति रीनोग्रिड की जो भी एक्टिविटी है स्वामी जी वो अच्छी वाली है। जैसे आपने स्वामी जी एक बार बताया था कि हमारे एक एक कोशिका में सदियों पुरानी मेमोरी है, जो नेचुरल कंपाउंड है उसको हमारा शरीर पहचानता है। तो स्वामी जी इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि रीनोग्रिड के जो नेचुरल कंपोनेंट हैं वो शरीर के साथ अच्छे तरीके से सामने में आ जाते हैं और हमें कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जो ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से किडनी खराब होती है, स्वामी जी इसका बहुत अच्छा डेटा यहाँ पे है कि आप कितनी हाई डोज तक भी लेके जा रहे हैं, किडनी सेल्स स्वामी जी इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है। किडनी खराब नहीं होती, खराब हुई किडनी अच्छी होती है, ये सच है। सच ये है स्वामी जी। अब देख रहे हैं अगली स्लाइड पर, ये स्वामी जी उस सच का डेटा है कि रीनोग्रिड ने वैंकोमाइसिन की वजह से खराब हुए किडनी सेल्स को स्वामी जी रीजनरेट किया और सेल्स जो मर रहे थे वो स्वामी जी मरने से बचते हुए दिखे। जब हम वैंकोमाइसिन को 2 मिलीमोलर की डोज तक लेके जा रहे हैं, जहाँ लगभग आधे से ज़्यादा सेल चले गए थे, स्वामी जब देखें बहुत सुंदर एक अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है कि जब रीनोग्रिड प्रेजेंट है तो वो उन सेल्स को आगे बढ़ने का, रीजनरेट होने का स्वामी जी एक अच्छा मौका देता है। अब इसके कारक कौन कौन से स्वामी जी, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन कौन से चेंजेस कहाँ कैसे आ रहे हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि जो हमारे पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, हमारी एक एक औषधि, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोशिका के अंदर जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेती है। ये समझे स्वामी जी एक तरीके से ट्रक्स की तरह हैं जो दवाई को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो स्वामी जी ये जो वैंकोमाइसिन के लिए स्पेसिफिक ट्रक्स हमारे शरीर में हैं, उनका जो एक्टिविटी है जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आता है, स्वामी जी रीनोग्रिड वहाँ जाके उस मैकेनिज्म को री-रेगुलाइज करता है। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है जो हमें ये बताती है कि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, वो पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को सही तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं और जो एडवर्स इफेक्ट स्वामी जी उनको हटा सकते हैं।
जब हम किडनी एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो स्वामी जी दो बड़े मार्कर हैं जो क्लिनिकली नापे जाते हैं। एक का नाम है KIM-1 जिसका नाम ही है किडनी इंजरी मार्कर। तो अब देखें स्वामी जी, एंटीबायोटिक के लंबे इस्तेमाल से किडनी इंजरी मार्कर का लेवल बढ़ जाता है, KIM-1 का लेवल बढ़ जाता है। और आप देखेंगे जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रेड के साथ तो देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली ये कम होना शुरू हो जाता है और लगभग वहीं आ जाता है जहाँ नॉर्मली नेचुरली इसको होना चाहिए था। जो हमें ये बता रहा है कि जो किडनी इंजरी की हम बात कर रहे हैं इन सेल्स के लेवल पे हमें रिस्पॉन्स वैसा ही देखने को मिल रहा है। इसके स्वामी जी फिर अलग अलग हम जीन एक्सप्रेशन पर भी बात कर सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन भी इसकी वजह से मॉडिफाई हो रहे हैं। पर जो सबसे अच्छा और सबसे जानदार डेटा है स्वामी जी वो एनिमल एक्सपेरिमेंट में है। हमने एनिमल के अंदर वैंकोमाइसिन दे के अलग अलग टाइप के किडनी इंजरीज पैदा किए स्वामी जी। और अब आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ये वो हिस्टोपैथोलॉजी डेटा है जहाँ एनिमल्स की किडनी हमने स्वामी जी एंटीबायोटिक के लंबे इस्तेमाल के बाद ख़राब की। और आप देखें जो डैमेजेस थे, जो डिजनरेशंस थे, और जब वहाँ ट्रीट कर रहे हैं रीनोग्रेड के साथ अलग अलग डोज के साथ देखें तो स्वामी जी वो बहुत बढ़िया रीजनरेशन का हमें एक प्रोसेस दिखाई देता है जो छोटे डोज पे कम दिखाई देता है, जो जानबूझ के कम डोज दी गई थी। और स्वामी जी जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मात्रा के साथ साथ स्वामी जी जो भी पूरे हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस थे, चाहे वो ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस हो, चाहे वो ट्यूब का बड़ा होना हो, चाहे उनके अंदर स्वामी जी कास्ट फॉर्मेशन हो, इन सब के जो भी डैमेज थे स्वामी जी वो रीनोग्रेड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक किए थे। ये स्वामी जी बहुत सॉलिड एविडेंस था, ये एक बहुत अच्छा डेटा था जो हमें ये बता रहा था कि आयुर्वेद की औषधियों का अच्छा ये प्रमाण है कि ये दवाएं काम कैसे कर रही हैं और जो किडनी की ख़राब होने की प्रोसेस है, जो किडनी की डीजनरेशन होने का प्रोसेस है, उसको स्वामी जी सही तरफ ले जाके उसको कैसे हम रीजनरेट कर सकते हैं, उसका स्वामी जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है। हमने इन एनिमल्स के अंदर फिर अलग अलग मार्कर को भी नापा जो हम सेल्स में पहले देख रहे थे। समझिए वो मार्कर हमने यहाँ भी देखे, चाहे वो किडनी का वेट हो, चाहे वो किडनी का फोटोज़ हो, उनका साइज़ हो, समझिए उनका कलर हो, उन सब में डीजनरेशन की वजह से जो चेंजेस आए थे वो समझिए रीनोग्रेड ने पुनः ठीक किए थे। और जो किडनी इंजरी मार्कर हमने सेल्स में नापा था समझिए वो यहाँ भी हमें बड़ा देखा था और रीनोग्रेड की वजह से समझिए वो भी वापस ठीक होना शुरू हुआ था। समझिए इस पूरे डेटा को लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए स्वामी जी जिसका नाम है PLOS-ONE पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। ये स्वामी जी एक US से पब्लिश जर्नल है, एक काफ़ी विख्यात जर्नल है। और स्वामी जी आप देखेंगे अब साइंटिफिक वर्ड में हमारी जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं स्वामी जी उनके नाम से पहचाना जा रहा है। और आप देखेंगे पेपर का टाइटल भी है रीनोग्रेड एटेन्यूएट्स, मतलब अब हमारी साइंटिफिक फैटर्निटी इन औषधियों को एक प्रमाणिक ड्रग के तौर पर एक अच्छे तरीके से समझिए आगे लेकर चलती है और ये एक्सेप्टेबिलिटी बताती है कि ये औषधियाँ कितनी अच्छी हैं, कितनी साइंटिफिक हैं और जो उनके डेटा हैं वो स्वामी जी कितने रोबस्ट हैं। तो जहाँ डेटा रोबस्टनेस की बात आती है, जहाँ ये बात आती है कि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ये स्वामी जी वो वाले पाथ हैं जो उस थॉट को भी रीजनरेट कर रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी ऐसा थॉट था कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ एविडेंस बेस्ड नहीं है, जो झूठा भ्रम था, भ्रांति थी, उस पूरी भ्रांति का पर्दाफाश हो रहा है और भ्रांति के स्थान पर अब सत्य की क्रांति आ रही है। जी बिल्कुल। तो स्वामी जी उस सत्य की क्रांति, उस थॉट का भी रीजनरेशन और एक अच्छा प्रोसेस कि जो औषधियाँ हैं वो अच्छी हैं, हेल्दी हैं, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के आती हैं। स्वामी जी रीनोग्रेड का हमने टॉक्स स्टडी भी किया है, टॉक्सिकोलॉजी में करके देखा, ह्यूमन डोज का लगभग 18 गुना तक हम स्वामी जी लेके गए और 28 दिन तक हमने देखा कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट किसी भी ऑर्गन में। इसलिए जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो एक की बजाय 2 गोली 3 बार लो, उठते ही नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, शाम को खाने के पहले, और फिर वही डाइट फॉलो करो लौकी कल्प के साथ, जौ का आटा। देखो 3 बातें और कहता हूँ साहब, देवताओं को जौ और तिल बहुत प्रिय है, जो किडनी के लिए और पूरे शरीर को सात्विक ऊर्जा देने के लिए, पीने के लिए। आज मैंने पिलाया एक कटोरी, तिल में कोलेजन होता है और हमने भी पिया, बहुत अच्छे वाला होता है और तेल भी उसका बहुत अच्छा होता है। तेल कहते ही तिलों के तेल को है, बाकी तो तेल के नाम पर घालमेल। ऐसे मैं कहता हूँ जिनको अर्थराइटिस है, स्किन प्रॉब्लम्स है और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम्प्रोमाइज, उनको तिल का तेल ही खाना चाहिए। तिल का तेल, बादाम का तेल और नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल और गाय का घी। हाँ, तो वो SOP हमारी। तो देवताओं को तिल, जौ और नारियल, श्रीफल बोलते हैं।